हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्वामी सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभुजों से संबंधित प्रश्नों की, और त्रिभुजों के जो थ्योरी कॉन्सेप्ट थे उनके वीडियो अपलोड कर दिए थे। उन्हीं कॉन्सेप्टों को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चनों का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। और प्रश्नों पे पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन देखना, किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल, एक अन्य त्रिभुज और है, एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई पता नहीं तो हम h बोल दें। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है और आधार 20 सेंटीमीटर है। तो बताओ इसकी ऊंचाई h क्या होगी। तो दोस्तों क्या करें हम सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता है, पता चल गया होगा क्वेश्चन में कि सर एक काम करें, हम इसका क्षेत्रफल निकाल कर दुगना कर दे तो इसका क्षेत्रफल बन जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और आपने सोल्व करा तो ये आ गया कितना, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी त्रिभुज का क्षेत्रफल आया दोस्तों, ये 90, पहली वाली का। यदि इस 90 को मैं डबल कर दूं, 180 हो जाएंगे डबल करते, तो ये 180 किसका बन जाएगा, दूसरी वाली का। क्षेत्रफल बनता है 1/2, आधार 20 है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल बन चुका था 180। सोल्व करा 10, ऐसे काटा तो बताओ 18 सेंटीमीटर दूसरी वाली त्रिभुज की क्या हो गई दोस्तों, ऊंचाई हो गई। दूसरी त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो गई, 18 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए फिर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई, किसी त्रिभुज की ऊंचाई 25% बढ़ा दी जाए। ऊंचाई को आप 25% बढ़ा रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो उसके आधार में कितने प्रतिशत की कमी करी जाए ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। दोस्तों एक बात बताना मुझे, जब आप किसी त्रिभुज की ऊंचाई को बढ़ा दे रहे हो तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको क्षेत्रफल नहीं बढ़ाना, आपको क्या करना है, उसके आधार में कमी करनी है। तो प्रतिशत का हटाया 25 का, तो बटे 100 लगा दिया, और 100 को 100 किया तो 1/4, यानी 4 पे आपने 1 बढ़ाया। तो क्या कहोगे, ऊंचाई 4 थी उसको बढ़ाकर 5 कर दिया। ये वाले सारे क्वेश्चन मैंने प्रतिशत वीडियो में डाल रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो देखिए 4 जब ऊंचाई थी तो आपका क्षेत्रफल नहीं बढ़ा था, क्षेत्रफल बढ़ा है 5 होने के बाद। तो बताओ आपको पुनः 4 पे जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा, बोला सर 1 कम करना पड़ेगा। और 1 कम कितने पर करोगे, 5 से वापस 4 पे आए तो कितने पे करोगे, 5 पे। गुना में कितने, 100। सोल्व करा तो बताओ उसके आधार में कितना परसेंट कमी करोगे दोस्तों, 20% की कमी कर दोगे, ताकि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। कब, जब ऊंचाई 25% बढ़ गई तो आपने आधार को 20% क्या कर दिया दोस्तों, कम कर दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के आधार को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया गया। जो आधार है उसको 16 सही 2/3% बढ़ाया। तो बताओ 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन बनाओगे, भिन्न बनाओगे तो 1/6, 6 पर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई को 14 सही 2/7% बढ़ा दिया जाता है। तो बताओ 1/7 बना फ्रैक्शन, क्योंकि परसेंटेज में सारे सिखा चुका हूँ। 7 पे 1 बढ़ा तो 8 हो गया। तो कह रहा है दोस्तों उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार और ऊंचाई को गुना कर दो तो क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए पहले की बात करते हैं। सर पहले उसका आधार क्या था और उसकी ऊंचाई क्या थी, अब उसका आधार क्या है और ऊंचाई क्या है। तो बताओ पहले उसका आधार कितना था, आप बोलोगे 6 था, जो 6 पर 1 बढ़कर अब कितना हो गया, 7 हो गया। पहले ऊंचाई कितनी थी, 7 थी, और 7 पर 1 बढ़कर 7 पे 1 बढ़ा तो ऊंचाई कितनी होगी, 8 हो गई। तो बताओ दोस्तों आप इसको सोल्व करते हो तो क्या करोगे, 7 से 7 कैंसिल आउट कर सकते हो, तिरछा कटता है। 6 को काट दो 2 से, 2 तिया 6 हो गया और 2 चौको 8। तो क्या कहना चाहोगे, सर पहले उसका क्षेत्रफल 3 था, अब वो 4 हो गया, क्षेत्रफल 1 बढ़ा है,
क्षेत्रफल 1 बढ़ गया है और एक क्षेत्रफल कितने पर बढ़ा है, 3 पे, गुना में 100। तो दोस्तों सोल्व करा तो 33 सही 1/3%। तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों, 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन नजर आ रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान देना, चौथे क्वेश्चन की जो आपको मिली है 3, 4 और 5 ये भुजा मिली है। क्या इन भुजाओं को देखकर आपको कुछ बात याद आई? क्योंकि मैंने जब समकोण त्रिभुज आपको पढ़ाया था तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट पढ़ाए थे। और ट्रिपलेट क्या क्या बनते हैं, देखो 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही 5, 12, 13 ये भी समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही 7, 24, 25 ये भी समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। ऐसे बहुत से ट्रिपलेट होते हैं जो तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। तो जिनमें बड़ी भुजा वो कर्ण होती है, बाकी 2 आधार और ऊंचाई। तो बताओ 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज की हैं, तो आपने एक आकृति डिनोट करी, बड़ी भुजा 5 हो गई, ये 3 हो गया, 4 हो गया। क्या कह रहा है फिर कि इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हो गए, इन त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं को मिला दो और मिलाने से आपके पास एक त्रिभुज बन रही है। इस त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों एक बात बताना, यदि आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मात्र 10 सेकंड का है, और यदि नहीं देखे हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट फिर समझा देता हूँ, ध्यान देना। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था क्या कि सर एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल, उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है। तीनों भुजा के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है। तो मिलाने से आपने क्या देखा कि सर हमारे पास 1, 2, 3 और 4 आकृतियां बन गई। एक ही त्रिभुज में कितनी त्रिभुज बन गई, 4। तो हम 2 चीजें सीख चुके थे वहां से कि इस छोटी वाली जो मैंने डायग्राम को कलर्ड करा है, जो डार्क कर रखा है, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो मुख्य त्रिभुज, जैसे मुख्य त्रिभुज ABC मान लो कि क्षेत्रफल का कौन सा हिस्सा होता है, चौथा। क्योंकि कितने त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, 4। तो पूरी त्रिभुज के क्षेत्रफल में मैं 4 का भाग लगा दूं तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यही बात हम सीख चुके थे। और यदि इस छायांकित भाग का परिमाप पूछता है तो पूरी त्रिभुज के परिमाप में कितने का भाग लगा दोगे दोस्तों, 2 का। मतलब क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होता है और परिमाप संपूर्ण त्रिभुज के परिमाप का आधा होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। तो चलिए दोस्तों अब अपना क्वेश्चन आसान हो गया। तो क्या करें, बोला सर हम संपूर्ण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लें, और क्षेत्रफल 1/2, आधार 4 हो गया, ऊंचाई 3 हो गई। तो बताओ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। लेकिन हमें तो इस छायांकित का निकालना है, तो छायांकित का निकाले तो कितने का भाग लगा दें, 4 का। तो बताओ 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। किसी को दिक्कत है भाई? चलिए आगे देखो क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखना। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में बिंदु D और E क्रमश है। पांचवा क्वेश्चन देखना दोस्तों, दी गई आकृति में, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और आज के इस वीडियो में जो सारे प्रश्न है वो सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन है। यहाँ दी गई आकृति में बिंदु D और E क्रमश है। ABC भुजा के ABC भुजा के AB और AC के मध्य बिंदु है। ABC भुजा के AB और AC के मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाई कलर कौन सा कर रखा है, ये वाला कर रखा है। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल संपूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मतलब आप टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो और उसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना परसेंटेज बनता है, ये आपको बताना है। तो एक बात बताना दोस्तों, वही अभी आपको मैंने बताया था, तीनों बिंदुओं को मिला दिया मैंने, हो गया। तो यहाँ 1 नंबर है, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर है। तो क्या ये आकृति आपकी ऐसी बन रही है, ऊपर का 1 नंबर ऐसे कैसे है, लेकिन 1, 2, 3 ये कितने भाग हो गए भाई,
3 भाग, ये 1 भाग, ये 3 भाग, टोटल कितने भाग थे? 1 2 3 4, 4 भागों में से छोटी जो त्रिभुज बन रही है उसका एक हिस्सा है, और ये जो नीचे का कलर डायग्राम है कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। तो आप एक बात कह सकते हो इनसे, क्या कि बोला सर उसने पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होगा? तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा संपूर्ण त्रिभुज की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो मुझे एक बात बताना, ADE का क्षेत्रफल एक हिस्सा बनता है, और संपूर्ण त्रिभुज ABC की बात करूं तो 1 ये 3 ये कितने हो गए? 4 हिस्से हो गए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो बताओ छायांकित भाग के लिए कितने भाग छायांकित हैं? 3 भाग हैं। कितने में से? टोटल 4 में से। परसेंटेज बनाओ तो 100 से गुना। तो बताओ आपका आंसर कितना प्रतिशत कलर्ड है भाई? 75% है जो भाग छायांकित भाग है। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, कौन सा क्वेश्चन है? कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर स्थित किसी बिंदु से, छठा क्वेश्चन देखना, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर, कहीं पर भी एक बिंदु है, उस बिंदु से भुजाओं की लंबिक दूरियां, देखो मैंने मान लिया कि मान लो वो पॉइंट यहाँ पे है, इस भुजा की लंबिक दूरी, इस भुजा की लंबिक दूरी, ऐसे इस भुजा की लंबिक दूरी, तीनों लंबिक दूरियां दे रखी है। ये वाली है √3, ये वाली 2√3, और ये वाली दे रखी है 5√3। तीनों लंबिक दूरियां दे रखी हैं। तो पूछा त्रिभुज का परिमाप। दोस्तों एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुना भुजा। तो भुजा की आवश्यकता पड़ेगी हमें परिमाप निकालने के लिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने सारे सूत्र एक्सप्लेनेशन करे थे कि कैसे बनकर आया, कैसे हम इसकी भुजा निकालते हैं। तो देखिए, इसकी भुजा निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 2/√3 कोष्टक P1 + P2 + P3। बोला सर ये P और P2 P3 क्या है? ये लंबिक दूरियां हैं। तो बताओ 2/√3, लंबिक दूरी P1 का मतलब √3 मान लो, फिर 2√3 है, और फिर 5√3 है। सॉल्व करते हैं। 2/√3, √3 कॉमन ले लीजिए सब में से, तो √3 कॉमन आ गया, तो यहाँ से 5, यहाँ से 2 7 है, 1 यहाँ से 8, 8 √3 हो गया, √3 से √3 8 दूनी 16। तो बताओ समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। तो परिमाप निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। परिमाप होता है 3 गुना भुजा पैरामीटर, 3 गुना भुजा 16, 3 48। तो बताओ उसका परिमाप कितना हो गया दोस्तों? 48 सेंटीमीटर हो गया। परिमाप कितना हो गया? 48 सेंटीमीटर। आगे का क्वेश्चन देखिए, फिर 7वां क्वेश्चन देखिए। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज का परिमाप है 30 सेंटीमीटर, परिमाप है 30 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर है। परिमाप और क्षेत्रफल 30-30 है, और सबसे बड़ी भुजा बोला 13। तो बड़ी भुजा 13 है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के देख सकता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा उसी में होती है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसकी सबसे बड़ी भुजा 13 है, बात सही है, और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 30 है, परिमाप 30 है। आप क्या करो, परिमाप 3 भुजाओं का योग और क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, उससे सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। अभी आपको मैंने ट्रिपलेट बताया है, ध्यान हो, फिर से बता देता हूं। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, ये सारे क्या है? ट्रिपलेट है। आप इन्हीं से आगे भी ट्रिपलेट बना सकते हो। देखो इसको 2 से गुना किया तो 6 8 10 बन गया, 2 से करा 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 10 24 26, 3 से कर दो 7 21, 72 हो गया, 25 75। ये सारी की सारी जो भी भुजाएं बनकर आ रही है, ये सारी की सारी क्या कहलाती है? समकोण त्रिभुज की ट्रिपलेट कहलाती है। और यहाँ पे हमें जैसे मान लो ये कर्ण 13 मिल गया, तो बाकी 2 भुजाएं हम बता सकते हैं क्या क्या होने वाली है, 5 और 12 होने वाली है। जैसे मान लो आपके पास कर्ण 26 सेंटीमीटर आ गया, तो बाकी 2 भुजा 24 और 10 हो सकती है। तो आप इस तरीके से यदि ट्रिपलेट का यूज करके प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी प्रश्न सॉल्व होते हैं दोस्तों। तो बताइए 13 है तो हम इसको 5 और 12 बोल सकते हैं, 5 और 12 हो गए ट्रिपलेट के आधार पे। पूछा है सबसे छोटी भुजा,
सबसे छोटी भुजा का आंसर हो गया 5। बोला सर फिर ये क्यों दे रखे थे, ये आपका टाइम खराब करो या आप उस तरीके से करो, कोई मतलब नहीं। हाँ आप चेक कर सकते हो, परिमाप बोला 30 होना चाहिए, 13, 12 और 5 30 होते हैं। क्षेत्रफल 30 बोला, 1/2, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5, 6 पंजे 30। सारी स्थितियां संतुष्ट कर रहा है, तो हम ट्रिपलेट के आधार पर डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है 5 है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 8वां क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है, ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें B कोण 90 डिग्री है। उसकी भुजाओं AC और AB पर दो समबाहु त्रिभुज ACD और ABE बनाए हैं। तदनुसार ABE तथा ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सुनना भाई, सबसे पहले जैसे पर्सन ने बोला वैसे काम कीजिए, डायग्राम बनाइए। पहले उसने बोला कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समकोण है, B पे 90 डिग्री है, तो ये भुजा समद्विबाहु की वजह से दोनों बराबर हो गई। उसकी भुजा AC और AB, ये AC है ये AB है। इन दोनों पर दो समबाहु त्रिभुज, AC पर तो बना हुआ है ACD, होगी समबाहु, ACD हो गया। और जो AB भुजा है, AB भुजा पर ABE बनाओ, AB पर ABE बना हुआ है, तो ये वाली होगी। तो बताओ ये तीनों भुजा बराबर होगी। तो कह रहा है कि तदनुसार त्रिभुज ABE और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो दोस्तों एक बात बताओ मुझे, आप क्षेत्रफल तब निकालोगे जब आपके पास सूत्र यूज करोगे √3/4 भुजा स्क्वायर, क्योंकि समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब सबसे पहले भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखना यदि मान लो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। भाई दोनों भुजा बराबर है तो ये 1 माना तो 1 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा फिर √2 हो जाएगा। बोला कैसे सर, अरे करण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कुछ नहीं दे रखा तो हम डाटा कुछ भी मान सकते हैं। आधार कितना है 1 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, 2 हो गए, करण का स्क्वायर हटाए तो √, हो गया। तो बताओ आपने आधार और लंब को 1 माना तो उसका करण कितना हो गया √2। तो यहाँ से एक फायदा हुआ दोस्तों, क्या फायदा हुआ देखो कि आपको √2 जो करण बोला था वो त्रिभुज ADC की भुजा होगी और ABE की भुजा कितनी होगी 1। तो बताओ त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। सॉल्व करें, सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। बताओ ABE की भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 है, 1 का स्क्वायर हो गया। ACD का क्षेत्रफल, ACD का तो √3/4, भुजा कितनी है बोला √2, क्योंकि तीनों भुजा समान है, √2 का स्क्वायर, √3/4। तो बताओ 1 का 1 हो गया, √2 का कितना हो गया 2। तो उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है 1:2 हो गया, 1:2 हो गया। दिक्कत है किसी को। अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 544। भाई एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप है 544। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 544। बनाइए आकृति। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AB और AC दोनों भुजा बराबर है। उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की, देखो ये लैंग्वेज दे रखी है, समान जो भुजा है वो आधार की 5/6 गुनी है। समान भुजा है वो आधार की 5/6 गुनी है। तो बताओ समान की वैल्यू 5 हो गई, आधार की वैल्यू 6 हो गई। तो आधार आपने 6 बोल दिया, अनुपात में था तो हम इसको x वगैरह से डिनोट कर दें, 5x, ये हो गया 5x, ये कितना x हो गया 6x। ये बात समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल बताने के लिए हमें इस x की वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। तो एक बात बताना मुझे, इसका मैंने शीर्षलंब खींचा और आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है सामने वाली भुजा आधार को 2 समान भागों में विभाजित करता है। ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि वो कोण का समद्विभाजक होता है। कोण का क्या होता है दोस्तों? समद्विभाजक। तो जब ये टोटल 6x है तो ये कितना हो गया 3x और ये भी कितना हो गया 3x।
तो क्या मैं त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज ए डी सी बनाया जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ए डी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, क्या राइट एंगल ट्राइंगल की भुजा देख पा रहे हो आप? देखना भाई, कर्ण 5 है, आधार 3 है, तो फिर इसका लंब कितना x हो जाएगा? 4x। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से फायदा मिला कि हमें वो सूत्र b/4 √4a² - b² यूज करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम जल्दी से आंसर सॉल्व कर लेंगे। तो सुनो, परिमाप की बात करूँ, 5 और 5 10 और 6 16x। 16x परिमाप है, जिसका मतलब पर्सन ने बताया 544। तो x की वैल्यू 544 में आप भाग दोगे 16 का, 16 × 48 34। तो बताओ x की वैल्यू 34 आ गई, ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालें दोस्तों? क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप चाहो तो ये सूत्र भी यूज कर देना, लेकिन ये बहुत लंबा पड़ेगा। 1/2 आधार, आधार टोटल है कितना? 6x। ऊंचाई कितना है? 4x। 3 4 × 12 हो गया, x² हो गया। तो सोल्व करो 12, और x की वैल्यू कितनी रखोगे भाई? 34। 34 × 34, और आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएंगे दोस्तों 13,872। 13,872 आ जाएंगे। कितना आंसर आएगा दोस्तों? 13,872 आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए। फिर दोस्तों सभी प्रश्नों को देखना, मैं बता रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। 10वां प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है 10वां प्रश्न? त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में शीर्ष P से बनाई गई रेखा QR को S पर काटती है। P से एक रेखा खींचो जो QR को S पर काटती है। यदि QR बराबर 4.5 है, दोस्तों क्या कह रहा है कि QR यहां से यहां तक की 4.5 है, और कह रहा है कि SR 1.5 है, यहां से 1.5 का है। तो बताओ त्रिभुज PQS, त्रिभुज PQS और त्रिभुज PSR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? टोटल जब 4.5 है, इसमें से ये 1.5 है, तो दोस्तों ये कितनी बच गई? 3 बच गई। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो ये मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड में बहुत बता दिए मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज के अंदर 2 या 2 से अधिक त्रिभुज बनाई जाती हैं, तो उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके आधार के अनुपात के बराबर होता है। अभी लास्ट का जो वीडियो डाला था समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज को लेकर, देखना दोस्तों एक बार, यदि ऐसा है तो आप चेक कर लेना उसमें। तो देखिए आप क्या करोगे, त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल, एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। वैसे त्रिभुज PSR का क्षेत्रफल, एक बात बताना मुझे, दोनों ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो ऊंचाई क्या करें, आप एक ऊंचाई खींचते हो इसमें, और ऊंचाई दोनों त्रिभुजों के लिए सेम रहेगी। ऊंचाई दोनों त्रिभुजों के लिए क्या रहेगी दोस्तों? सेम रहेगी, h। क्योंकि h PQS के लिए भी वही है तो PSR के लिए भी वही है, कांस्टेंट होती है। तो बताओ 1/2 आधार इसका है 3, ऊंचाई है h, अनुपात PSR का देखो 1/2 आधार कितना है दोस्तों? 1.5, ऊंचाई है h, 1/2 से 1/2, s से h, 3 अनुपात 1.5 को काटोगे तो बताओ 3 और 1.5 2:1 बन गए। तो बताओ उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 2:1। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ आपको, जो पिछले वीडियो डाले गए थे उनमें। अब आगे देखिए 11वां प्रश्न, बहुत आसान सा प्रश्न है 11वां। तो क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न कह रहा है कि 2 त्रिभुज ABC और PQRS, ABC और PQRS सर्वांग समय, ABC और PQS सर्वांग समय। तो बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? 60। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं है ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की। सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, समरूप आकृतियों के क्षेत्रफल समान नहीं होते हैं, ध्यान देना इस बात। तो देखिए अब 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोणीय त्रिभुज, एक समकोणीय त्रिभुज के समकोण की A और B 2 संलग्न भुजा है, A और B 2 संलग्न भुजा है,
और P सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर रैखिक लंब है। सम्मुख शीर्ष से कर्ण पर रैखिक लंब है। ये वाली भुजा कौन सी होगी? P हो गई। तो P स्क्वायर किसके बराबर है? दोस्तों एक बात बताओ, जब राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो क्या आप ये कह सकते हो ये लंब है ये आधार है? तो ये हो गया आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोला सर कैसे? पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का, तो कर्ण का स्क्वायर करोगे बराबर आधार कौन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर हटा दो तो अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों। तो देखिए आपने ऊपर ये बोला है कि कर्ण जो भुजा है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो सकती है। आपसे पूछा है कि पी स्क्वायर किसके बराबर है? तो क्या दोस्तों मैं इस आकृति ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूं तो आप 1/2 आधार, आधार कौन है? बी, ऊंचाई कौन है? ए। बात सही है। लेकिन यदि आप इसी त्रिभुज का आधार यदि एसी भुजा को मानते हो, एसी भुजा को आधार मानो, तो आपकी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? ये बीडी हो जाएगी, जिसको आप पी बोल रहे हो। तो देखो 1/2 आधार, आधार कौन सी भुजा हो गई? रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ऊंचाई कौन होगी उसकी? पी होगी। तो क्या एक ही त्रिभुज का किसी भी भुजा को आधार मानकर निकाला गया क्षेत्रफल हमेशा त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल होते हैं? तो मैं इन दोनों को आपस में बराबर बोल सकता हूं। भाई इस भुजा BC को आधार मानो तो ये होता है, और यदि AC को आधार मानो तो ये वाला क्षेत्रफल होता है, तो दोनों क्षेत्रफल तो बराबर हो गए। तो अब सोल्व करते हैं। देखो इसको 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और आपको वैल्यू निकालनी है P की, लेकिन P की नहीं चाहिए, P स्क्वायर चाहिए। तो क्या करें? दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। भाई वर्ग करोगे तभी तो P स्क्वायर बनेगा, वर्ग करने पर। तो देखो ये हो गया ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, वर्ग किया तो बराबर, इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। बात सही है। पी का किया तो पी स्क्वायर हो गया। बात सही है। तो आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो बताओ, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ये पद बटे में आ जाएगा, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। बताओ पी स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए बाकी। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, त्रिभुज की अंतः त्रिज्या जिसको हमेशा डिनोट करते आए हैं दोस्तों स्मॉल आर से, वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है, और उसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तो वो परिमाप हो गया। परिमाप है दोस्तों कितना? 50 सेंटीमीटर। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों पहला वीडियो जो डाला था उस पर मैंने आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 या 5 प्रकार से सूत्र बताए थे। उन सूत्रों में से एक सूत्र था क्या कि जब भी आपको अंतः त्रिज्या और अर्ध परिमाप दे रखा है तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। कैसे? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता था, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? R इंटू एस, R इंटू एस। R क्या है? अंतः त्रिज्या है, और S क्या है? अर्ध परिमाप है। ये वाली बात बताई जा चुकी है। तो बताओ R क्या है? 6, लेकिन S नहीं है आपके पास, अपने पास परिमाप टोटल है, तो अर्ध करोगे तो कितना काम आ जाएगा? 25, 25 ही का 150। तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज PQR, 14वां क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बढ़िया भाई। एक समकोण त्रिभुज PQR में PR 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है PR, लंबाई का कर्ण है, और PRQ ये वाला कोण आपका 30 डिग्री है। तो बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ आपको आधार और ऊंचाई नहीं दी है, आपको यहाँ केवल कर्ण दिया गया है। तो क्या करें? आपको जो एंगल 30 डिग्री दिया, थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति में चलते हैं। तो त्रिकोणमिति में tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, अर्थात आपने पढ़ा होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। तो बताओ tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री,
बराबर लंब ऐसे कैसे, आधार ऐसे कैसे। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3। तो दोस्तों आप क्या बोलोगे, लंब सर उसका 1 हो सकता है, आधार उसका √3 हो सकता है, आधार उसका √3 हो सकता है। ये बात समझ में आ गई भाई। tan 30 डिग्री के अनुसार, 30 डिग्री के अनुसार लंब कितना बनेगा 1, आधार कितना बनेगा √3, 1/√3 tan 30 का ही मान है। तो आपने एक लंब बोला है, √3 आधार है, तो आप इसका करण निकालना चाहोगे तो करण आपका 2 हो जाएगा। बोला सर कैसे, करण का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √3 का 3 होता है, जोड़ो 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया। ये वाली बात मैं बहुत बार सिखा चुका हूँ। तो आपने बोला कि सर करण जो है, करण 20 सेंटीमीटर है और 20 सेंटीमीटर का कितनी यूनिट है भाई, 2 यूनिट है। तो 2 यूनिट का मतलब 20 है, तो फिर 1 यूनिट, ध्यान देना 2 यूनिट का मतलब करण जो 2 यूनिट बनी वो 20 है, तो 1 यूनिट कितनी है फिर 10 हो गई। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट ये तो 10 हो गई और ये √3 यूनिट है, तो ये होगी 10√3। कितनी होगी 10√3। भाई बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा अलग है, त्रिकोणमिति का पोर्शन है, ध्यान देना। तो बताओ क्षेत्रफल लगाइए, 1/2 आधार, आधार है 10√3, ऊंचाई है 10, सोल्व करें, आपका क्षेत्रफल आया 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्वेश्चन देखिए, पंद्रहवां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की 2 माध्यिका, त्रिभुज एबीसी की 2 माध्यिका बीई और सीएफ, माध्यिका खींचो बीई और सीएफ, बीई और सीएफ जी पर प्रतिच्छेद करती हैं, जी पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि बीजी और सीजी, बीजी ये वाली भुजा और सीजी ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं और बीजीसी कोण, बीजीसी ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो बताइए, और बीसी है 8, ये वाली भुजा है 8, तो पूछा उसने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दे एक बात बताना मुझे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भुजा बराबर है, तो आपको पता है कि समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं। मैं त्रिभुज बीजीसी की बात करूं तो ये कोण 60 डिग्री है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दोस्तों 180 होता है, तो 120 बच गया, 60 गया, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। बोलो बात सही है। तो बताओ आपका समबाहु त्रिभुज बनकर आ गया। बीजीसी कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। जब तीनों कोण समान है तो तीनों भुजा बराबर होंगी। तो आप तीनों माध्यिका खींचते हो तो आप यही तो स्ट्रक्चर बनाओगे। तो एक बात बताओ, ये वाला एंगल है, ध्यान देना, यदि ये ट्राइंगल आपका समबाहु बनकर आया तो ऐसे ये ट्राइंगल भी समबाहु ही बनेगा, फिर ऐसे ये ट्राइंगल भी समबाहु ही बनेगा। तो बताओ एक ट्राइंगल, इसका मैं क्षेत्रफल निकाल लूँ, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक का क्षेत्रफल निकाल लूँ और उसको 3 से गुना कर दूँ तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 8 का स्क्वायर, सोल्व करें, √3/4, 8 × 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाली बीजीसी का क्षेत्रफल 16√3 है, तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात करें तो एबीसी के क्षेत्रफल के लिए बताओ, त्रिभुज एबीसी में बीजीसी की तरह एक ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, 3 बन गए, तो 16√3 को 3 से गुना कर दो, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48√3 आपका आंसर है। 48√3 आपका क्या है दोस्तों, आंसर है। आगे देखिए, तो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। भाई केंद्रक कब बनता है, केंद्रक बोलो गुरुत्व केंद्र, केंद्रक कब बनता है, जब उसकी माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वही बिंदु उस त्रिभुज का केंद्र क्या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो मैं इसकी तीनों माध्यिका खींच देता हूँ और तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलती हैं वो बिंदु जी यानी गुरुत्व केंद्र या केंद्र कहलाएगा। फिर कह रहा है, और वो केंद्र कौन है, जी है। फिर कह रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल 60 है, टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल
ABC का जो क्षेत्रफल है वो 60 है, तो आपको बताना है कि GBC का क्षेत्रफल क्या होगा, GBC का, यानी इस आकृति का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो एक बात बताइए दोस्तों मुझे आप लोग कि मादिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। मादिका त्रिभुज को क्षेत्रफल वाले समान 6 भागों में विभाजित करती है। ध्यान देना, आप तीनों मादिका खींचते हो तो तीनों मादिका खींचने के बाद आपने देखा होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 भाग बने हैं तीनों मादिका खींचने के कारण। तो 6 के 6 भागों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, समान होगा। तो बताइए 60 जो क्षेत्रफल टोटल त्रिभुज का है जिसमें कितने भाग बनेंगे, बोला 6 भाग बनेंगे, और हमें कितने भागों का, 1 और 1 यानी कितने भाग हैं, 2, तो 2 का क्षेत्रफल चाहिए। तो बताओ दोस्तों आपका आंसर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर कितना होगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज की मादिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले 6 भागों में विभाजित करती हैं, ये वाली बात आपको बताई जा चुकी है। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं। समरूप आकृतियां वे होती हैं जिनके संगत कोण समान और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। समरूप आकृतियां वे होती हैं जिनकी संगत कोण समान और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अर्थात भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, उनका अनुपात समान होता है। दोनों समरूप हैं, उनके परिमाप का अनुपात बताया, इसका 4 इसका 1 बताया। तो पूछा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। यदि आपने वीडियो फर्स्ट देखा था तो उस वीडियो फर्स्ट में मैंने एक थ्योरम पढ़ाई थी आपको कि कोई भी 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, संगत मादिका, संगत शीर्षलंब और संगत परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पहले वाले वीडियो में ये कॉन्सेप्ट समझाया था, फिर से बता देता हूँ क्या कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात, भाई बटे करा तो अनुपात हो गया, अनुपात संगत भुजा, AB की संगत भुजा DE है, BC की संगत भुजा EF है और AC की संगत भुजा DF है। इन संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात वर्ग के बराबर, कोई सा भी आप यूज कर लीजिए। साथ ही मैंने ये भी बताया था कि इनके परिमाप के अनुपात के भी बराबर होता है। तो अभी हमें इस क्वेश्चन में भुजाओं से कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है परिमाप से। तो परिमाप देखना, परिमाप की बात करें तो त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप का अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। यही वाली बात बोलोगे तो बताओ ABC का परिमाप है 4, DEF का है 1, का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 अनुपात 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा दोस्तों, 16 अनुपात 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और आगे का क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन था 17वें नंबर का। अब 18वें नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखिए क्या आता है आपके लिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है, ध्यान दें, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप है 40। समद्विबाहु त्रिभुज जो भी है उसका परिमाप, मैं डाटा इधर लिख देता हूँ, 40 है परिमाप। और कह रहा है कि बराबर भुजाओं तथा तीसरी भुजा के मध्य, बराबर भुजा और तीसरी भुजा, तीसरी कौन सी होगी, असमान भुजा, इन दोनों के मध्य जो अनुपात है वो है 3:4 का। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताओ, आप सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हो जिसमें आप बोल रहे हो कि ये दोनों भुजा बराबर हैं और ये भुजा असमान होगी, ABC की बात कर रहा था मैं। तो बताओ समान भुजा, बराबर भुजा और तीसरी भुजा के मध्य 3:4 है। बराबर भुजा 3 है तो ये भी 3 होगी और ये कितना हो जाएगा 4। अनुपात था तो मैं भुजा बना दूँ तो 3x और 4x बोल सकता हूँ, ये वाली बात आपको भी पता है। बोला है इसका परिमाप, परिमाप होता है क्या दोस्तों, सभी भुजाओं का योग। 3 और 3 6 4 10x, परिमाप 10x है जिसका मतलब है 40। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 4 को 3 से गुना करा तो ये हो गया 12, ये भी कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 16। ये सारी भुजाएं पता चल गई 12, 12 और 16। आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो क्षेत्रफल, एक बात बताना मुझे, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र पढ़ाया गया था b/4 √4a² माइनस के b²। याद नहीं है तो याद कर लेना, और कैसे बना था ये भी बताया था। b की वैल्यू है 16/4 √4 गुना a का मतलब है 12 और स्क्वायर करोगे तो 144 माइनस b का मतलब 16 का वर्ग करोगे 256। सोल्व कीजिए, 4 चौक 16 हो गया दोस्तों। अंडर ऐसे कैसे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1 4 1 4 576 माइनस 256। सोल्व किया इसको आगे तो आप बोल रहे हो 4 ऐसे कैसे आ गया, अंडर 6 0 बच गया, 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, और 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, 320। और 320 के आगे फैक्टर करके आप आंसर दे सकते हो। 4 कोष्टक अंडर 320 हो गया। आगे देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है। 19वें क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 19वां क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। 19वां क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का परिमाप 60। एक समकोण ट्राइंगल है जिसका परिमाप 60 सेंटीमीटर है, परिमाप है 60, और बोल रहा है कि कर्ण 26 है, ये 26 है। तो पूछा है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या करोगे आप, एक बात बताओ, परिमाप तीनों भुजाओं का योग 60 के बराबर करोगे, कर्ण 26 दे दिया, आपको निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। दोस्तों जब भी आपके पास समकोण त्रिभुज आती है तो समकोण त्रिभुज में कोशिश करा करो कि हम उसका ट्रिपलेट सेट करें, क्योंकि यदि आपको याद है तो ट्रिपलेट मैंने बताया था 5 12 13 का, और यदि इस ट्रिपलेट को मैं 2 से गुना कर दूं तो ये बन गया 10, ये बन गया 24 और ये बन गया 26। तो 26 यदि सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, 26 सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, तो ये 24 और ये 10 बन जाएंगे। बोला ये कैसे सर? भाई ट्रिपलेट के अनुसार देखा, आपको 5 12 13 का ट्रिपलेट पता था, जो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है उससे मैंने बनाया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी को, तो 10 24 26 एक ट्रिपलेट बनकर आया। इसमें देखा कि 26 सबसे बड़ी भुजा कर्ण अपने को प्रश्न में दी थी, तो बाकी दोनों भुजाएं 10 और 24 हो सकती हैं, ये वाली बात सही है। अब देखो आपको प्रश्न में बताया कि परिमाप 60 है, जोड़ के देखो भाई 26 24 50 और 10 60, आपका परिमाप 60 सही है। इसका मतलब मैंने भुजाएं जो ट्रिपलेट के आधार पर निकाली है वो सही है। पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार, 24 ऊंचाई 10, ये हो गया 12, सोल्व करा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे कह रहा 20वां क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है और कर्ण 39। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, अभी जो करा है सेम इसी का है क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल बता दिया, क्षेत्रफल बता रहा है कितना, 270, क्षेत्रफल 270 बता रहा है और कर्ण 39 बता रहा है, कर्ण 39। तो भाई 39 क्या 13 का फैक्टर होता है? अभी एक ट्रिपलेट पढ़ा है 5 12 13, यदि 3 से गुना कर दूँ तो 13 3 39 हुआ, और 12 2 12 3 36 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो बताइए 15 36 39 भी समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हैं या नहीं है? तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये 39 है तो ये 15 हो गया और ये 36 हो गया। बात सही है। पूछा क्या है इसका परिमाप, बोला सर ये आपने भुजाएं मानी वो सही है, हाँ जी सही है। कैसे? इनसे क्षेत्रफल निकाल के देखो, ये आना चाहिए आंसर सही है। क्षेत्रफल निकाल के देख लो, 1/2 आधार 36 ऊंचाई 15, ये 18 बार कट गया, और 15 18 गुना होंगे तो 15 18 270 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? गुना करके देख लेना, 270 होता है। अब हमें प्रश्न में बताना क्या था, इसका पैरामीटर बताना था, यानी परिमाप बताना था। परिमाप की बात करूं तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। 39 36 और 15 जोड़ दो, 9 6 15 5 20 का 2, 3 3 6 1 7 1 8 6 7 8 9 90। तो बताओ इसका परिमाप कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया। परिमाप कितना हो गया? 90 हो गया। आगे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का आधार 480 मीटर है, आगे का क्वेश्चन है 21वां। एक त्रिभुज का आधार 480 है और ऊंचाई, एक त्रिभुज का आधार 480 है और ऊंचाई 220 है, और कह रहा है 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से फसल कटाई का खर्चा। भाई फसल कटी जाती है
खेत के बीच में जहाँ उसका क्षेत्रफल व्यतीत होता है। तो हम सबसे पहले इस आकृति का क्षेत्रफल निकालें और उस क्षेत्रफल की रेट बताई 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वर्ग सेमी की 5 रुपये। तो बताओ इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार 480 गुना ऊंचाई 220। सोल्व करा 110 हो गया और काटो आप 0 से 0 डबल 0 होगी 11 8 88 का 8 हो गया 11 चौक 44 और 8 52 हो गया। तो उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 52,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी उस खेत का जो क्षेत्रफल है 52,800 सेंटीमीटर है और हमें चाहिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5 रुपये। 1 मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है भाई, मीटर है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 5 रुपये। तो बताओ अपने को कितने मीटर स्क्वायर काम में लेने हैं 52,800। तो 52,800 का करेंगे तो 52,800 को कितने से गुणा कर देंगे 5 से। सोल्व करें 1 0 0 8 5 40 4 5 2 10 4 14 1 5 25 1 26। तो बताओ भाई आपकी राशि आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और आगे का क्वेश्चन क्या है। तो देखिए दोस्तों 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a है, ऊंचाई b है, तो b² a का वैल्यू क्या होगा। बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में बताया a है और कह रहा है कि उसकी ऊंचाई के बारे में बोल रहा है कि b है। आपको दोस्तों पता है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दोनों को आप सॉल्व कीजिए। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, इसका मतलब है a, और जो ऊंचाई है उसका होता है √3/2 गुना भुजा बराबर हो गया b। अब आपसे जो फाइंड आउट करवा रहा है वो कह रहा है कि b²/a की वैल्यू क्या होगी, b²/a की वैल्यू। तो देखो b की वैल्यू है √3/2 गुना भुजा, लेकिन हमें b² चाहिए। तो इस वाले पद का स्क्वायर करोगे तो आप बोलोगे b² और इधर बोलोगे √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3 और 2 का 4 गुना भुजा स्क्वायर हो गया, भुजा स्क्वायर यही होगा। तो सॉल्व करो, लिखो 3/4 भुजा स्क्वायर हो गया बटा a है, a का मतलब बताया √3/4 भुजा स्क्वायर। सोल्व करते हैं दोस्तों तो आप बोलोगे भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर 4 से 4 कट गया, बचा 3/√3। जब नीचे अंडर रूट की संख्या बच जाती है तो हम क्या करते हैं परमेयीकरण कर देते हैं। √3 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए और √3 से ऊपर नीचे गुना करा तो 3√3 रह गया ऊपर, तो बटे में √3 3 हो गया। 3 से 3 घटा, आपके फाइनली जो आंसर आए वो कितने आ गए दोस्तों √3। तो आपका जो b²/a की वैल्यू आई वो आई है √3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तेईसवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है। यदि a और b एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों उसने बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसके बारे में कह रहा है कि a और b समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, समकोण बनाने वाली दोनों भुजाएं हैं। तो एक बात बताइए मुझे, जब आपको लंब और आधार दोनों दे दिए, लंब है a आधार है b, तो क्या आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इसका कर्ण वाला हिस्सा √a² + b² बोल सकते हो। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे तो आप बोलोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है, जिसका कर्ण है 10 सेंटीमीटर, पहला पॉइंट कह रहा है कर्ण, तो कर्ण के वैल्यू आपने क्या निकाली √a² + b², ये आपका कर्ण है और इसका मतलब बता दिया पर्सन ने 10 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो दोस्तों एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार b है गुना ऊंचाई a है, इसका मतलब बताया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है a + b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। आप यहाँ से इसका दोनों तरफ वर्ग करोगे, क्योंकि अंडर रूट हटाओगे तो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो ये बच गया a² + का b²। इधर स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100। इधर देखो a और b का गुना करो तो बटे के 2 20 के पास चले गए तो आ गए कितने 40। तो आपके पास दो पद आ रहे हैं कि a² + b² बराबर तो आता है 100 और a गुना b आता है 40। आपसे पूछा a + b का होल स्क्वायर, तो दोस्तों आपको a + b का जो होल स्क्वायर की सर्वसमीका पता होगी, a² + के b² + के 2ab सर्वसमीका होती है। मान रख के मैं सोल्व करूं, a² + b² का मतलब है 100 + 2 ऐसे कैसे गुना ab की वैल्यू है दोस्तों 40,
तो बताओ सोल्व किया, 100 और 40 दूनी 80, 180। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो मान आया वो कितना आया दोस्तों, 180। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, कह रहा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है 16√2। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है 16√2, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, जिसने बोला है कि समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। तो समद्विबाहु है तो दो भुजें समान होगी, ये 90 डिग्री हो गया। इसका जो कर्ण बताया वो है 16√2। कितना है, 16√2। और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई की जरूरत है। आप दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप इसका लंब और आधार निकाल कर, और एक डायरेक्टली सूत्र होता है कि विकर्ण यानी कर्ण का स्क्वायर बटे 4। मैं दोनों बात बताता हूँ। यदि मान लो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों भुजा सेम है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। ये जब 45 डिग्री है तो बताओ ये वाला एक, ये वाला एक, बात सही है। और ये बन गया आपका √2। आप यदि कोणों के आधार पर भुजाओं का अनुपात देखना चाहो तो आप बोलोगे tan 45, क्योंकि लंब और आधार tan में होता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में किया था लाल बटा कक्का। tan थीटा में ही होता है लंब और आधार। tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बताओ tan 45 की वैल्यू 1/1, तो लंब भी 1 हो गया, आधार भी 1 हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आप लंब और आधार को दोनों को एक एक कह रहे हो कि सर यदि लंब 1 है तो आधार भी 1 हो गया, तो बचा कौन, कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2, और स्क्वायर हटाया तो √, तो ये कर्ण बन गया। तो दोस्तों एक बात बताओ, आप यदि इस एक का और इस एक का वैल्यू निकाल लो तो आपका आंसर बन जाएगा। तो क्या करें, √2 की वैल्यू है, √2 जो यूनिट बनी है उनकी वैल्यू है कितनी दोस्तों, 16√2। 16√2, तो √2 से √2 कटा तो एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आई दोस्तों, 16। अर्थात इस एक यूनिट का मतलब है 16, इस एक यूनिट का मतलब है 16। तो लंब और आधार दोनों मिल गए। तो क्या करें, 1/2 आधार 16 है, ऊंचाई भी 16 है, तो 2 से काटा 8, और आप सोल्व करोगे 8 6 की 48 हो गया, 4 8 4 12, 128। तो बताओ उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो सीधा इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बटे 4। कर्ण का स्क्वायर बटे 4। कर्ण आपको ये कब होता है, जब आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो ही। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दिया 16√2 का होल स्क्वायर, बटे में है 4। सोल्व करें, 16√2, 16√2 गुना 16√2 बटे में कितने हो गए, 4, 4 चौक 16 हो गए। तो देखो 16 गुना 4, 16 चौक 64 हो गए, √2 2 हो गए, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। आप इस तरीके से भी दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पच्चीसवें नंबर का क्वेश्चन देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज का परिमाप है 56। समकोण त्रिभुज है, इसका परिमाप है 56। और क्या बताया, कह रहा है क्षेत्रफल 84 है, क्षेत्रफल है 84। तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिख रहा है 25, ऑप्शन जो है ऑप्शन है 25, 50, 7 और 24। आपको कर्ण की लंबाई इन चारों ऑप्शनों में से बतानी है। आपके पास दो तरीके, एक तो आप परिमाप का सूत्र लगाओगे तीनों भुजाओं का योग, यानी क्या, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण बराबर में हो गया 56। दूसरा क्षेत्रफल बताओगे 1/2 लंब गुना आधार बराबर में हो गया 84। इन दोनों को सॉल्व करके कम से कम आपको 2-4 मिनट लगने वाले हैं। यदि आप थोड़ा सा ट्रिपलेट की जानकारी रखते हो तो ध्यान दें, इतना काम करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है कभी भी कर्ण 7 में नहीं आता, 24 में नहीं आता। कर्ण 7 में नहीं आता, 24 में नहीं आता। आपको ट्रिपलेट बताए गए हैं। आपके ट्रिपलेट थे 3 4 5, दूसरा था 5 12 13, फिर था 7 24 25। तो बोला सर ये भी हो सकता है ट्रिपलेट, तो ये भी ट्रिपलेट हो सकता है। तो देखिए 7 24 25, 5 12 13, 3 4 5 की बात करें हम तो क्या करेंगे दोस्तों,
आप ये वाला ट्रिपलेट 25 ढूंढना चाहो तो बोला सर ये ऑप्शन में भी है। बोला आपका दिमाग ये भी काम करेगा कि सर इसको 2 से गुना करे तो ये 50, ये 48 और ये 7 दूनी 14 हो गई। ये भी तो हो सकता है, लेकिन ध्यान दो यदि आप 50 लेते हो करण, 50 करण लेते हो तो आपको 14 लंब और 48 आधार और आपका परिमाप 56 होना चाहिए। परिमाप कितना होना चाहिए? 56। जब अकेला करण ही 50 है तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया 56, तो ये वाला तो संतुष्ट करेगा नहीं। तो संतुष्ट करेगा कौन? 7, 24, 25 की बात करते हैं। देखिए अब इसको यदि 25 लेते हो तो ये हो गया 7 और ये हो गया 24। क्या ये वाली बात सही है? बोला हाँ। 25, 24 और 7 56 होता है, बात सही है। क्षेत्रफल की बात करूँ 1/2, आधार 24 है, ऊंचाई 7 है, 2 से घाटा 12, 12 संते 84, ये वाली बात भी सही है। तो बताओ दोस्तों आपका करण कितनी भुजा हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मान ले त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR, ये दोनों समरूप हैं। ABC, PQR और ये दोनों त्रिभुज हैं समरूप। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन सर्वांग सम का भी आया था, तो आपको मैं बता दूं समरूप आकृतियों में और सर्वांग सम आकृतियों में क्या होता है। सर्वांग सम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन समरूप आकृतियों में ऐसा नहीं होता है। समरूप आकृतियों में क्या होता है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, अर्थात उनका अनुपात बराबर होता है, ना कि उनकी माप बराबर होती है। तो कह रहा है ABC और PQR समरूप है यदि आपको दिया है एरिया है त्रिभुज PQR बटे एरिया त्रिभुज ABC बराबर दे रखा है 256 बटे 441 और आपको दिया है कि PR है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है AC भुजा क्या होगी। AC भुजा क्यों? क्योंकि AC की संगत PR है, QR की संगत BC है। दोस्तों यदि आपने पहले वाला वीडियो देखा था, सबसे फर्स्ट वीडियो यदि आपने देखा था, तो उसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि कोई भी दो समरूप त्रिभुज उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, इसकी ये संगत भुजा, संगत माध्यिका, संगत शीर्षलंब, संगत परिमाप के अनुपात के बराबर होती है। अर्थात आप इसी वाली बात को ऐसे लिख सकते हो, देखना एक बार। बोला सर हम एक बात लिखना चाहें, त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है संगत भुजा। AB की भुजा PQ है, BC की QR है, AC की PR है। तो अपने को PR दे रखी है, AC ज्ञात करनी है, तो इसकी होगी PR, इसकी होगी AC। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये वाली थ्योरम मैं फर्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो देखना PQR का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बताओ। PQR का क्षेत्रफल दोस्तों कितना था? तो आप बोलोगे सर PQR का क्षेत्रफल था 256 और ABC का क्षेत्रफल था दोस्तों 441 बराबर PR की वैल्यू थी 12 बटे AC आपको ज्ञात करना था होल स्क्वायर है। तो जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, इधर अंडर रूट आएगा, तो अंडर रूट आएगा तो आप यही बोलोगे 256 बटे 441 बराबर है 12 बटे AC। सोल्व करें, 256 और 441 का पूर्ण रूप से वर्गमूल होता है। तो देखो 256 का हो गया 16, 441 का हो गया 21 बराबर में 12 बटे AC। 4 चौक 16, 4 ती 12, वज्र गुणा कर दूँ, AC 4 से गुना हो जाएगा, 4 गुना AC बराबर में 21 3 से 21 2 42 21 63। तो AC की वैल्यू निकालोगे 63 बटा 4, 4 एकम 4 हो गया, 15 चौक 60 होते हैं, 15 चौक 60, 3 बच गए, 4 संते 28 और 4 2 15.75। तो दोस्तों बताओ उसकी संगत भुजा की लंबाई कितनी है? 15.75। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अब आपको जो वीडियो मिलेगा वो आयत और समांतर चतुर्भुज, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुजों से रिलेटेड मिलेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कंजूसी मत करा करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो, ताकि इन चीज़ों से मुझे भी मोटिव होता है। कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर आपका वीडियो ऐसा था, ये कमी थी, ये आपका बेनिफिट रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं।